हेलो बच्चों, आज हम प्रायिकता पर सिक्के व ताश पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले मैंने पहला वीडियो डाल दिया है, उसमें प्रायिकता के बारे में आपको डिस्कस की थी और पास से संबंधित किताब के जितने भी प्रश्न थे उन सबको हल करके बताया है। आप पहले उस वीडियो को देख लें। इसके बाद सिक्के व ताश पर आधारित प्रश्नों को सीखने के लिए मेरा ये वीडियो आप पूरा देखें। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अच्छी तरह से ये सभी सवाल समझ में आ जाएंगे और आपके इस चैप्टर में पूरे में से पूरे मार्क्स आने की पूरी संभावना बनती है। तो सबसे पहले सिक्के संबंधित प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम उसके संबंधित कुछ तथ्य जो है, कुछ चीजें जो है वो सीख लेते हैं। अगर एक सिक्के को उछालते हैं, हम एक सिक्के को उछालते हैं तो संभावनाएं क्या क्या बन सकती है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड को बोलते हैं चित और इसको बोलते हैं पट। तो या तो चित आएगा या क्या आएगा, पट आएगा। तो एक सिक्के को उछालने पर अपने पास दो संभावनाएं बनती है, मतलब कुल स्थितियां कितनी बनती है? दो, हेड और टेल। अगर मैं एक सिक्के को दो बार उछालूं, एक सिक्के को दो बार उछालूं, दो बार उछालना, या फिर दो सिक्कों को एक बार उछालो, दो सिक्कों को एक बार उछालो, तब तो क्या कंडीशन बनती है? पहले सिक्के पर हेड आ जाए, दूसरे पर भी हेड आ जाए। पहले पर हेड, दूसरे पर टेल, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड और दोनों टेल। ठीक है, याद रखने के लिए आपको क्या करना है? ये तो एच एच हो गया, दोनों सेम। ये टी टी हो गया। एक बार एच को आगे लिखना है, टी को पीछे लिखना है, और फिर टी को आगे लिखना है और एच को पीछे लिखना है। तो ये चार स्थितियां जो है वो बनती है। मतलब यदि दो सिक्कों को उछालेंगे या एक ही सिक्के को दो बार उछालेंगे तो हमारे पास कुल स्थितियां जो हैं वो चार बनेगी। कौन कौन सी बनेगी? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अगर मैं एक सिक्के को तीन बार उछालता हूं, एक सिक्के को तीन बार उछालना, तीन बार उछालते हैं, या फिर तीन सिक्कों को एक बार, तीन सिक्कों को एक बार अगर उछालते हैं तो क्या संभावना बनती है? ध्यान से देखना। अगर जैसे कि कुल संभावनाओं की जब हम बात देते हैं, दो सिक्कों को या एक सिक्के को दो बार इस तरह उछालते हैं तो कुल संभावना अपने दो इंटू दो कितनी बनती है? चार बनती है। 1, 2, 3 और 4। अगर एक सिक्के को तीन बार उछालेंगे, दो इंटू दो मतलब दो दो का तीन बार गुना, तो ये कितना बनेगा? 8। दो दूनी 4, 4 दूनी 8। अब ये संभावनाएं कौन कौन सी बनेगी? ध्यान से देखना। ये हेड है, एक बार इसके पीछे हेड लगा दो, एक बार इसके पीछे टेल लगा दो। देखो ये एच एच है, ये एच एच है, इसके पीछे एक बार एच लगा दिया, इसी एच एच के पीछे एक बार टेल लगा दिया। अब सेकंड लो, एच टी लिया, इसके पीछे एक बार एच लगा दिया, इसके पीछे एक बार टी लगा दिया। फिर टी एच लो, टी एच एक बार एच लगा दिया और टी एच में एक बार टी लगा दिया। ठीक है, और लास्ट डबल टी है, इसके बाद में एक बार एच और डबल टी के एक बार टी। तो इस प्रकार ये कितनी कंडीशन बनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। मतलब एक सिक्के को अगर तीन बार उछालेंगे, पहले सिक्के पर हेड आया, दूसरे पर हेड आया, तीसरी बार उछालने पर फिर हेड आया, पहली बार हेड आया, दूसरी बार हेड आया, तीसरी बार फिर टेल आया। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। और अगर तीन सिक्कों को एक साथ उछालते हैं, पहले सिक्के पर हेड, दूसरे पर हेड और तीसरे पर हेड, पहले पर हेड, दूसरे पर हेड और तीसरे पर टेल, इस प्रकार ये कुल सब स्थितियां जो बनती हैं 8। तो एक सिक्के को उछालने पर स्थितियां बनेगी दो सिक्कों को उछालेंगे तो 4 और तीन सिक्कों को उछालेंगे तो 8। अगर ये कुल स्थिति आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाती है तो आपका सवाल करना बहुत आसान हो जाएगा। देखो अब एक सवाल को सॉल्व करते हैं, इसको आप कॉपी में नोट कर लो तो आगे बढ़ते हैं। देखो एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, पट आने की प्रायिकता बताओ। एक सिक्का, ठीक है, तो कुल स्थितियां कितनी बन जाएगी? दो बन जाएगी, या तो हेड या टेल। क्यों? क्योंकि एक सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है? दो बार उछाला जा रहा है। एक सिक्के को एक बार उछाला जा रहा है। पट आने की प्रायिकता, तो अनुकूल स्थितियां,
अनुकूल स्थिति। पट, पट आने की मतलब टेल कितनी बार आएगा, एक बार, तो अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई, एक, क्योंकि इसमें पट कितना है, एक ही है। ठीक है, पट कितना है, एक ही है। तो प्रायिकता का फार्मूला अपने पास क्या होता है, घटना के अनुकूल स्थितियां, ए लिख दो, चलो, घटना ए के अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां, बटा कुल स्थितियां। तो क्या हो जाएगा, ए के अनुकूल स्थिति कितनी होगी, एक, और कुल स्थिति कितनी होगी, दो। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सरल है, आराम से इसको देखो, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक बार वीडियो वापस देखो, नहीं समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो, दूसरा सवाल 10, उदाहरण 10। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, 2 बार उछाला जाता है तो कुल स्थितियां कितनी बनेगी, 2 इंटू 2 4। कौन कौन सी बनेगी, या तो दोनों पर हेड आ जाए, पहले पर हेड दूसरे पर टेल, पहले पर टेल दूसरे पर हेड, या दोनों पे टेल, ये कुल स्थितियां बनेगी। फिर ये कह रहा है कम से कम एक चित, कम से कम एक चित, मतलब कम से कम एक हेड आना चाहिए, और 2 आ जाए तो भी चलेगा। तो कम से कम एक चित्त, मतलब ये 2 बार है, चलेगा, इसमें 1 बार है, चलेगा, इसमें भी 1 बार है, चलेगा, ये नहीं चलेगा क्योंकि इसमें एक भी चित्त मतलब एच हेड नहीं आता है। तो इसकी अपने पास अनुकूल स्थितियां कितनी बन गई, 1, 2 और 3। इस शब्द पर बराबर आप ध्यान देना, कम से कम एक चित्त मतलब 1 बार हेड का आना ही चाहिए, 2 बार आ जाए तो चलेगा, लेकिन 1 से कम बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखना ये कितना हो गया, अनुकूल स्थितियां 3 और कुल स्थितियां कितनी होगी, 4। यह आपका क्या हो गया, आंसर। यह उदाहरण 10 का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, उदाहरण क्वेश्चन नंबर 2। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो कुल स्थितियां कितनी बनेगी, 4। कौन कौन सी बनेगी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। फिर अनुकूल स्थितियां, दोनों बार चित्त, दोनों बार क्या आना चाहिए, चित्त, मतलब दोनों बार चित्त आना चाहिए, मतलब एच एच दोनों बार आना चाहिए। 1 बार आएगा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं आए नहीं चलेगा, दोनों बार क्या आना चाहिए, चित्त आना चाहिए, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता। तो ये कितनी संभावनाएं बनी, 1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/4। ये आपका क्या हो गया, आंसर। ये जो सॉल्यूशन था वो क्वेश्चन नंबर 2 का है, क्वेश्चन नंबर 2 का 18.1 का। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2, एक सिक्के को 2 बार, 2 सिक्कों को 1 बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखो 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है तो क्या अनुकूल स्थितियां कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। फिर 1 बार उछालने पर, अब 1 बार उछाला जाता है तो ये 4 कौन कौन सी स्थितियां बनेगी, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। अब अनुकूल स्थितियां क्या कह रहा है, अधिक से अधिक 1 बार पट, मतलब अधिक से अधिक 1 बार पट आना चाहिए, 2 बार नहीं आना चाहिए, 2 1 से कम हो तो चलेगा, अधिक से अधिक 1 बार पट आना चाहिए, अधिक से अधिक 1 बार, अधिक से अधिक 1 बार, तो नहीं आएगा तो भी चलेगा। तो ये आंसर क्या बनेगा, एच टी और टी एच, मतलब अधिक से अधिक 1 पट, मतलब अधिक से अधिक 1 आना चाहिए, और 0 हो तो भी चलेगा, नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन अधिक से अधिक, कम से कम तो कितना भी आए, नहीं आए तो भी चलेगा। तो ऐसी स्थिति में ये कितनी संभावनाएं बन गई, 3। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल स्थितियां 4 और घटना ए के अनुकूल स्थितियां 3 हो गई और कुल स्थितियां 4। ये 3/4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह से इसको आपने समझ लिया है। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन उदाहरण नंबर 8। अब जो उदाहरण नंबर 8 है वो ताश पर आधारित है। तो सबसे पहले मैं ताश के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, देखना।
सबसे पहले अपने 52 ताश के पत्ते जो होते हैं वो होते हैं 52। कितने होते हैं? 52। एक होते हैं काले कलर के और दूसरे होते हैं लाल कलर के। काले कलर में दो भाग होते हैं, एक तो हुकम, एक हुकम का पत्ता और एक चीड़ी का पत्ता, ठीक है। और लाल में दो होते हैं, एक पान का पत्ता और एक क्या होता है, ईंट का पत्ता, ठीक है। इन सब में होता है, एक तो इक्का सब में आता है, इसमें भी इक्का, चीड़ी का इक्का, पान का इक्का और ईंट का इक्का, ठीक है। फिर आता है किंग, बादशाह, बादशाह और इसको राजा भी बोलते हैं, ठीक है। सब में इसमें भी बादशाह आएगा, इसमें बादशाह और इसमें भी बादशाह आएगा। फिर आता है क्वीन, रानी, क्या आता है, रानी, इसमें भी एक एक रानी आएगी। इसके बाद आता है गुलाम, मतलब काली का गुलाम, हुकुम का गुलाम, चीड़ी का गुलाम, पान का गुलाम और ईंट का गुलाम, ठीक है। सिमिलरली आगे इसके बाद 10 से लगाकर 2 तक के पत्ते होते हैं, 10 से लगाकर 2 तक के होते हैं, मतलब 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 यहां तक के पत्ते होते हैं। तो टोटल पत्ते कितने हो गए? 9 तो ये हो गए, 2 से 10, एक देखो शामिल नहीं है इसमें, 2 से 10, 9 पत्ते ये हो गए, 10, 11, 12 और 13, मतलब हुकम के भी 13 पत्ते होते हैं, चीड़ी के भी 13 पत्ते होते हैं, पान के भी 13 पत्ते होते हैं और ईंट के भी 13 पत्ते होते हैं। टोटल अपने पास कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। तो और भी आप ताश हो तो आपके देखना। और हुकुम ये दोनों काले पत्ते होते हैं, काली, ये चीड़ी, ये पान और ये ईंट का पत्ता। अब इस पर आधारित आपको सवाल करने हैं, तो हमेशा 52 पत्तों की ताश की गड्डी अगर पीसते हैं तो हमेशा अनुकूल स्थितियां कितनी, कुल स्थितियां आपकी कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। कुल स्थितियां कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। देखो अब सवाल करते हैं इस पर आधारित। देखो क्या है, 52 पत्तों की एक गड्डी, तो कुल स्थितियां कितनी होगी? 52 होगी, ठीक है। एक पत्ता निकाला जाता है, उसके बादशाह होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अब अनुकूल स्थितियां, अब देखो बादशाह वो होना क्या चाहिए? बादशाह। ताश के पत्तों में टोटल बादशाह कितने होते हैं? 4। देखो मैंने समझाया था ना, हुकुम में, चीड़ी में, लाल में, पान के पत्ते में और ईंट के पत्ते में, तो कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4। टोटल बादशाह कितने होते हैं? 4। क्योंकि कितने होते हैं? 4 बादशाह होते हैं, 4 बादशाह होते हैं। तो 4 में से कोई एक निकलेगा, मतलब अनुकूल स्थितियां कितनी है? 4। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? घटना ए के अनुकूल स्थितियां बटा कुल स्थितियां। तो ये कितना हो गया? कुल तो 52 हो गया और अनुकूल कितने हो गए? 4। 4 के पाड़े से कट रहा है, 4 एकम 4, 8 चौक 52। ये कितना हो गया? 1/13 आपके क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। फॉर्मेट ये फिक्स है, कुल स्थिति आपको लिखना है, अनुकूल लिखना है, प्रायिकता का फार्मूला लिखना है और जिस हिसाब से ये पूछ रहा है उसके हिसाब से ये डाटा आपको निकाल कर लिखना है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का पहला पार्ट देखो, 52 पत्तों की फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्न की प्रायिकता ज्ञात करो। पहला, तो कुल स्थितियां हमेशा क्या हो जाएगी? 52 हो जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, लाल रंग का गुलाम होना चाहिए। अब लाल रंग का गुलाम, गुलाम कितने होते हैं? 4। एक तो होता है हुकुम का, फिर क्या होता है? चीड़ी का, फिर होता है पान का और फिर होता है ईंट का। मैंने पीछे वाले 2 जो होते हैं वो 26 पत्ते हो जो हैं वो लाल कलर के होते हैं, ये बताया था मैंने। अब उसमें लाल रंग का गुलाम, तो लाल रंग के गुलाम कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। कौन सा? एक तो पान का गुलाम और एक ईंट का गुलाम। आप पहले जो आपने नोट किया है वो कॉपी साथ में लेके बैठे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अनुकूल स्थितियां कितनी हो जाएगी? लाल में कितने होते हैं? एक तो पान और एक ईंट का गुलाम। तो ये अनुकूल स्थितियां कितनी हो जाएगी? 2। तो प्रायिकता का आंसर क्या हो जाएगा? 2/13
52, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, 1/26 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन, लाल रंग का पत्ता होना चाहिए, लाल रंग का पत्ता होना चाहिए। पहला पार्ट हो गया, आप दूसरा पार्ट देखो। दूसरा पार्ट, कुल स्थितियां कितनी बनेगी, 52। अब लाल रंग का पत्ता, तो लाल रंग के पत्ते टोटल कितने होते हैं, 26। कौन से, एक तो पान वाले और एक ईंट वाले। तो अनुकूल स्थितियां कितनी बन जाएगी, 26। तो उत्तर कितना होगा, 52/26/52। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि लाल पत्ते क्या है, लाल रंग का पत्ता। तो लाल रंग का पत्ता कितने होते हैं, लाल रंग के टोटल 26 पत्ते होते हैं। 13 तो होते हैं पान के और 13 होते हैं ईंट के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26/52। तो 26 एकम 26, 26 दूनी 52, 1/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट, पान का इक्का होना चाहिए। इसका पान का इक्का। तो पान का इक्का कितना होता है, एक ही होता है। एक पान का होता है, एक ईंट का होता है, एक चिड़ी का होता है, हुकुम का होता है। तो पान का इक्का कितना होता है, एक होता है। पान का इक्के कितने होते हैं, पान का इक्का कितने होते हैं, एक होता है। इसलिए अनुकूल स्थितियां कितनी हो गई, एक। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/52। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा पार्ट था, तीसरा पार्ट था, पान का इक्का। अब ईंट की बेगम, ईंट की बेगम देखो चौथे सवाल में भी सेम है। चौथा सवाल, ईंट की बेगम। तो ईंट कुल स्थितियां कितनी होगी, 52। अब ईंट की बेगम कितनी होती है, एक ही होती है, क्वीन। क्वीन एक ही रहती है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1/52 आ जाएगा। क्योंकि ईंट में देखो, ईंट की बेगम मतलब ईंट की रानी एक ही होती है पत्तों में। नेक्स्ट देखना, और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हुकुम का पत्ता। हुकुम, हुकुम के कितने पत्ते होते हैं, 13 होते हैं। हुकुम के कितने पत्ते होते हैं, 13। तो ये कितने हो जाएंगे, हुकुम के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं। इसलिए अनुकूल स्थितियां कितनी होगी, 13। तो आंसर क्या हो जाएगा, 13/52। तो 1/4, 13 के पहाड़े से ये कटेगा। तो आंसर क्या आ गया, 1/4। आप इन वीडियो को अच्छी तरह से देखें। कोई सवाल समझ में नहीं आया तो एक बार वापस देखें, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मैं ये प्रायिकता के अब एक वीडियो एक और बनाऊंगा जिसमें इसके संबंधित बाकी इस चैप्टर के जितने भी सवाल हैं उन सब सवालों को इसमें हल कर लूंगा। आपने अभी तक के जो वीडियो है उनको अच्छी तरह से देख लें। धन्यवाद।